तथा अप्रतिभासनात् और कार्य अकरणाच्च। इसमें दो प्रकार से उन्होंने तदाभासता बताई है। किसमें? विषयाभास में दो प्रकार से। तथा अप्रतिभासनात् मैंने वैसा उसका स्वरूप भाषित होता नहीं है। जैसे एकांत से सामान्य कहो, एकांत से विशेष कहो, या दोनों को स्वतंत्र कहो, ये ऐसा भाषित नहीं होता। दूसरा कार्य अकरणाच्च, मैंने ये जो सामान्य अकेला है यदि माना जाए तो उसको अपना काम खुद करना चाहिए। दुनिया में काम तो हो रहे हैं और वो काम को करने के लिए जो है कोई समर्थ होना चाहिए। तो आपका जो पदार्थ है, जो आपका प्रमाण का विषय है, पदार्थ है, तो वो अकेला सामान्य तो कुछ कर ही नहीं सकता, अकेला विशेष भी कुछ नहीं कर सकता। और स्वतंत्र करने जाएंगे तो स्वतंत्र में भी सामान्य को जो दोष हैं वो भी सब आएंगे, विशेष के जो दोष हैं वो भी सब आएंगे, क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं सामान्य के। इसलिए कार्यक्षम, जिसको अपन वस्तुत्व गुण बोलते हैं ना, वस्तुत्व गुण, प्रयोजनभूत क्रिया जो होती है वस्तु की, अर्थ क्रिया जो होती है, वो अर्थ क्रिया करने में कौन समर्थ होता है? तो ना अकेला सामान्य और ना अकेला विशेष। सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय आवश्यक है। अब इसमें उनने तर्क दे रहे हैं, समर्थस्य करणे सर्वदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात्। यदि आप बोलोगे नहीं साहब वो तो करने में समर्थ है, हमारा जो सामान्य है वो कार्य करने में समर्थ है, हमारा विशेष भी कार्य करने में समर्थ है, तो सामान्य यदि कार्य करने में समर्थ है और सामान्य आपका नित्य है, ध्रुव है, तो फिर वो आपका कार्य भी जो है वो बिल्कुल नित्य हो जाएगा। समर्थस्य करने सर्वदोत्पत्ति, मैंने सर्वदा उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। अनपेक्षत्वात्, क्योंकि उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। यदि दो से मिलकर के यदि कार्य की, ये न्याय का विषय है, न्याय का विषय है। इसमें इसको निश्चय व्यवहार से भी समझा जा सकता, हम द्रव्यान योग में भी इसको घटा सकते हैं। मतलब द्रव्यान योग में हम कहें उपादान से कार्य होता है कि निमित्त से कार्य होता है, तो हम ऐसा कह देते हैं कि साहब दोनों मिल करके होते हैं, अकेला तो कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है। तो इसका क्या जवाब दे सकते हो आप बताओ? अकेला तो कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो फिर दो तो चाहिए, निमित्त उपादान। तो इसका जवाब आपके पास में क्या है? तो फिर तो आपका उपादान अकेला कैसे काम करने में समर्थ हो रहा है? जवाब दूसरा दो, ये जवाब दो, इसके आधार पे जवाब दो। बहुत अच्छा जवाब है। जो उपादान है वो अकेला सामान्य थोड़ी है, वो अकेला विशेष थोड़ी है। वो जो उपादान है, प्रत्येक द्रव्य, उपादान का मतलब प्रत्येक द्रव्य जो है वो सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए उसको कार्य करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निमित्त की कोई अनिवार्यता, जैसे हम कहें अनिवार्यता मतलब कोई कार्यक्षम नहीं है निमित्त। क्यों नहीं है? क्योंकि सामान्य विशेषात्मा वो होना चाहिए कार्य करने के लिए, और सामान्य विशेषात्मक वो पदार्थ ही है। माने हम, और ये बात सही है कि हम जो वही कार्य कर सकते हैं जिनकी हमारे में सामान्य रूप से ताकत है। सामान्य शक्ति में हमारे जो कार्य संभव हैं वही कार्य हम विशेष शक्ति के माध्यम से सामान्य में कर सकते हैं। सामान्य में कर सकते माने आत्मा में कर सकते हैं। कौन सी सामान्य शक्ति? माने उपादान रूप से जो त्रिकाली शक्तियां हैं, माने जैसे ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है, सुख शक्ति है, माने ये आत्मा की शक्तियां हैं, गुण हैं। तो हम ज्ञान ही कर सकते हैं, और ज्ञान में जो हीनाधिकता आएगी वो विशेष कार्यों से आएगी, विशेष के माध्यम से आएगी। वो परद्रव्य से नहीं आएगी, वो विशेष के माध्यम से आएगी। इसलिए वो तत्समय की योग्यता में हम उसको डाल लेंगे, विशेष में डाल लेना बस, ठीक है। सर्मर्थस्य करने सर्वदोत्पत्ति अनपेक्षत्वात्, ये अपन ने उनको तर्क दिया। अब वो कह रहा है परापेक्षणे परिणामित्व अन्यथा तदभावात्, और तुम पर की अपेक्षा मानो, पर की अपेक्षा परापेक्षणे परिणामित्वम, और पर की अपेक्षा मानने पर तो फिर वो जो सामान्य है जो आप मान रहे हो, सांख्य के लिए कह रहे हैं, परिणामित्व हो जाएगा, वो अपरिणामी नहीं रहेगा। तुम्हारा सामान्य तो अपरिणामी है। अन्यथा तद अभावात्, और यदि तुम उसको बोलोगे
नहीं साहब इसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है परिणामी होने में, तो तेरा तो मूल ही नष्ट हो गया। मतलब तुम्हारा तो जो वो थी मान्यता थी, तुम्हारा जो मूल तत्व ज्ञान था वो ही नष्ट हो गया, अब तुम्हारा बचा क्या। कई बार जब जैसे ऐसे विषय तत्व ज्ञान से संबंधित विषयों पर जब हमसे समझौता करने को कहा जाए कि साहब आप इससे समझौता क्यों नहीं कर लेते, आपको क्या दिक्कत है, तो इसमें दिक्कत ये है कि मूल ही नष्ट हो जाएगा, जो मूल तत्व है वो ही नष्ट हो जाएगा, फिर बचेगा क्या। तुम समझौता करने को बोल रहे हो कि इनसे समझौता कर लो, उनसे समझौता कर लो, कि हमारे को क्या दिक्कत है मानने में, हम क्या है इतना ही तो है उनको मानना है। तो उनको मानना अकेला नहीं है ना, उसके साथ में पूरा तत्व ज्ञान भी अटैच्ड है, और तत्व ज्ञान अटैच्ड है तो और मानने में मतलब कोई आप ये कहो कि साहब हमारा क्या है होता है, बस एक थोड़ा सा मस्तक तो झुकाना है, थोड़ा सा ये तो करना है, थोड़ा सा आहार तो कराना है, तो ऐसे ऐसे जो हमारे तर्क होते हैं ना, तो वो तर्कों में वास्तव में इसमें कोई झुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आहार कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो मूल तत्व ज्ञान खोकर यदि ये करना पड़ता है तो वो प्रॉब्लम मूल तत्व ज्ञान खोने का है, मूल तत्व ज्ञान की दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खिलाने में, पिलाने में, आहार कराने में, दान देने में, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सुरक्षित रख करके हम तो सारे वो करने को तैयार होते हैं। माने यदि सामाजिक कोई दृष्टि है, कोई वैसी कोई बात है तो हम तो उसके लिए सहर्ष तैयार हैं, सामाजिकता के लिए तो कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे परापेक्षणे परिणामित्वम अन्यथा तद्भावात्। अब देखो द्वितीय पक्षे दोषमाह, द्वितीय पक्ष कौन सा था? ना 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 असमर्थ माने तो ये जो दो माने थे ना, समर्थस्य करणे, माने यदि उसको आप करण समर्थ मानते हो तो उसमें सर्वदोत्पत्ति अनपेक्षत्वात्, और ये परापेक्षणे परिणामित्वम अन्यथा हो गया, समर्थ मानते हो तो। अब यदि असमर्थ मानते हो असमर्थ मानते हो तुम्हारे सामान्य को, विशेष को, तो स्वयं असमर्थस्य अकारकत्वात् पूर्ववत्, तो भी वही दोष है, तो भी वो कारक तो सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने खुद ही कहा असमर्थ है भैया हमारा। असमर्थस्य अकारकत्वात्, अकारक होने से पूर्ववत्, पूर्ववत् का मतलब ये है कि वो कोई कार्य नहीं होगा, जो अकारक बने के जितने दोष है ना फिर उसमें सारे आ जाएंगे। हाँ, कार्य सिद्ध नहीं होगा, सबसे बड़ा तो वही है ना। तथा अप्रतिभासनात्, अकार्य करणात्, वो जो दोष दिए थे मूल वाले वही हो गए। अब जो है इसके बाद में फलाभास की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। फलाभास में क्या बोल रहे हैं? उन्हें तो पहले ही बताया था। आप जो है ना एक ये और बताना चाह रहा हूं, जैसे 5वें अध्याय का कोई प्रश्न है तो उसमें आप ये थोड़ा सा फलाभास को भी माने बड़ा करने के लिए आपको थोड़ा विस्तृत करना है ना उसको, क्वेश्चन को, तो उसमें थोड़ा फलाभास के भी सूत्र डाल करके उसका विस्तार कर सकते हो। अथ फलाभासम प्रकाशयन्नाह, अब फलाभास को बताते हुए कहते हैं फलाभासम प्रमाणाद अभिन्नम अभिन्नम भिन्नमेव वा। फलाभास क्या है? जो प्रमाण से सर्वथा अभिन्न हो या सर्वथा भिन्न हो। सर्वथा कहां लिखा? एवकार में, सर्वथा भिन्नम अभिन्नम एव, वो दोनों में एवकार दोनों में लगेगा, और वा कर दिया मतलब इनमें से कोई एक होगा तो बनेगी बात, तो बात नहीं बनेगी। अभेदे, यदि अभेद मानते हो फलाभास, फल को, फलाभास क्या है कि या तो उसको प्रमाण से सर्वथा अभिन्न मानना फल को, या प्रमाण से सर्वथा भिन्न मानना। यदि हम सर्वथा अभिन्न मानते हैं तो प्रमाण और प्रमाण के फल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और प्रमाण और प्रमाण के फल में अंतर नहीं रह जाएगा तो फिर प्रमाण देखना तद व्यवहार अनुपत्ति, इसका क्या अर्थ है? उसके व्यवहार की अनुपत्ति है। क्या मतलब?
नहीं तो व्यवहारिक नहीं, ये नहीं, मैं तो दूसरा अर्थ समझता हूं इसमें से। इसमें ये आपत्ति होगी तो फिर तुम तद व्यवहार अनुपत्ति का मतलब है फिर तुम प्रमाण करने का भी हमको उपदेश मत देना, प्रमाण ज्ञान करने का भी उपदेश मत देना। वाय? क्योंकि प्रमाण ज्ञान करने का कुछ फल ही नहीं मिलता है। जब फल ही नहीं है कोई, वो तो यही प्रमाण ही उसका फल है, ऐसा हो जाएगा ना अर्थ। तो फिर हम उत्साहित क्यों होंगे? तद व्यवहार अनुपत्ति, तो उसका हम व्यवहार क्यों करेंगे फिर प्रमाण कार्य करने की? वो भी है, फल अभेद है तो उसका उपदेश भी नहीं दिया जा सकता। तो फिर उपदेश नहीं दिया जा सकता है माने फिर चोट हानि तो प्रमाण की ही होगी ना। तुम यहां 5 साल पढ़ो और उसके बाद में तुमको कुछ नहीं मिले कुछ नहीं मिले का मतलब, और दूसरा एक और बात बताऊं आपको, कुछ नहीं मिले का मतलब आप 5 साल रहो यहां पर, आपको कुछ नहीं मिले मतलब आखिरी में कोई डिग्री नहीं मिले, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, उसका लौकिक जीवन में कोई उपयोग ना हो। और कुछ नहीं मिले का एक अर्थ ये भी, यहां पर आपको कुछ नहीं मिले माना ना आपको कोई क्लास मिले, ना कुछ मिले, ना कुछ मिले। और भी अर्थ निकाल लो, कुछ नहीं मिले, खाने खाने नहीं मिले, पीने नहीं मिले नहीं, आप यहां रह सकते हो भाई साहब, आपको बस सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्लास नहीं होगी, कोई प्रवचन नहीं होगा, ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा। आप बाजार से भी ला करके नहीं खाना, कोई दिक्कत नहीं है तो तद व्यवहार अनुपत्ति, तो फिर यहाँ भर्ती रहने के लिए तुम काय को इतना व्यवसाय करते हो, वो भी करने की जरूरत नहीं है क्यों? तुम्हारे खाओगे नहीं तो नहाने के लिए उसके बाद बचोगे चलो अभेदे तद व्यवहार अनुपत्ति। आखिरी अब आगे, यदि फल को प्रमाण से भिन्न मानो, यदि प्रमाण को फल से सर्वथा भिन्न मानो, व्यावृत्या, व्यावृत्यापि ना, व्यावृत्या माने उसको उससे भिन्न मान लो, व्यावृत्य उसको अलग कर दो। सर्वथा, व्यावृत्य में वो सर्वथा वाला भाव है, व्यावृत्या उससे बिल्कुल अलग कर दो। न तत्कल्पना फलांतराद व्यावृत्य अफलत्व प्रसंगात, बहुत बढ़िया बात है इसमें। व्यावृत्यापि न तत्कल्पना, जब तुमने उसको उससे अलग कर दिया, जब अलग कर दिया तो फिर उसकी बात भी क्यों करना? प्रमाण का फल, ये प्रमाण का फल है, ये प्रमाण का फल है, ये प्रमाण का फल है, ये क्यों बात करते हो जब उसका उससे कोई लेना देना नहीं है? तो ये प्रमाण का फल है, ये कहने का कोई आप कोई औचित्य बनेगा? भाई तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो संबंध नहीं है तो ये कहने की भी आवश्यकता है कि ये तुम्हारा शिष्य नहीं है, ये तुम्हारा शिष्य नहीं है, ये तुम्हारा शिष्य, ये तुम्हारा शिष्य नहीं है तो छोड़ो, ये तुम्हारा शिष्य है, संबंध कुछ नहीं है हमारा और तुम्हारा शिष्य है। फल से प्रमाण का कोई लेना देना नहीं है और ये प्रमाण का फल है, ऐसा कोई मूर्ख कहेगा? ऐसा व्यावृत्या न तत्कल्पना, तो उसकी कल्पना ही नहीं बनेगी, माने फल नाम की कोई बात ही नहीं बनेगी। और दूसरी बात, बहुत अच्छा तर्क दिया, फलांतराद व्यावृत्या अफलत्व प्रसंगात, इसमें ये बोल रहे हैं कि फिर ये इसका फल है कि ये इसका फल है कि ये इसका फल है, उससे भिन्नता बनेगी नहीं। कौन उसका फल है, ये कहां से निकलेगा? मतलब जब जैसे हम ये कहें प्रमाण का फल साहब अज्ञान की निवृत्ति होती है, ऐसा जो आपने कहा, फिर अज्ञान की निवृत्ति भी फल हो सकता है उसका और अज्ञान भी उसका फल हो सकता है। हानोपदान उपेक्षा भी फल हो सकता है और हानोपान उपेक्षा का अभाव भी उसका फल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें और उसमें तो कोई फर्क ही नहीं, जब उसका फल ही नहीं है, वो उसका फल ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, तो कैसे होगा? अफलत्व प्रसंगात, तो फिर ये भी अफल कहलाएगा। जो प्रमाण का फल है वो फल भी नहीं कहलाएगा, अफलपना का प्रसंग आता है। अत्रैव अभेद पक्षे दृष्टांतम। अब यहां पर जो अभेद पक्ष बताया था ना, उसमें फिर से दृष्टांत देते हैं।
नहीं, इसमें बताऊं मैं, ये इसमें जो है ना भैया, अभेद का ही चल रहा है। ये जो दूसरा अपन ने सूत्र पढ़ा ना, कौन सा, 68 वाला, ये 68 वाला जो है, ये भी अभेद फल की बात नहीं है, ये भी फल के भेद वाले पक्ष, अभेद वाले पक्ष की ही बात चल रही है, अभेद वाले पक्ष की बात चल रही है। उस अभेद में वो ये कह रहा है कि नहीं, आप जो है ना, वैसे तो फल अभेद है, प्रमाण और प्रमाण का फल अभेद है, ये तो वास्तविकता है, लेकिन व्यावृत्यापि आप थोड़ा अलग अलग करके समझ सकते हो, है नहीं, अलग अलग है नहीं, लेकिन आप अलग करके समझ सकते हो। बुद्धि में उनको अलग अलग करके समझो, तत्कल्पना। तो बोले उसकी कल्पना भी कैसे बनेगी, व्यावृत्या अपि न तत्कल्पना, फलांतराद व्यावृत्या अफलत्व प्रसंगात। तो इसलिए जो है दूसरे फलों से भी उसकी जो है वो उस फलांतर कैसे कहलाएगा, ये दूसरा, ये फल उसका नहीं है। क्यों? क्योंकि अभेद है, तो ये उसका फल है, ये उसका फल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहलाएगा, और इसलिए अफलत्व का प्रसंग आएगा। अब उसमें और कह रहे हैं, दृष्टांत बता रहे हैं, प्रमाणांतराद अव्यावृत्या इव अप्रमाणत्वस्य वो ये कह रहे हैं कि जैसे फलांतर नहीं बनेगा, फल और प्रमाण को आप यदि अभेद कर देते हो तो फलांतर फिर किसको कहोगे, ये फल है और ये फल नहीं है। ऐसे ही दूसरी बात क्या बता रहे इसमें, ये बता रहे हैं कि प्रमाणांतर भी नहीं बनेगा। प्रमाण और प्रमाण का फल यदि एक हुआ और उसमें फल में आपत्ति आ गई, तो जैसे फल में आपत्ति आई तो ऐसे प्रमाण में भी तो आपत्ति आएगी। प्रमाण में भी जैसे फल गड़बड़, फल का मामला गड़बड़ हो गया तो वो तो दोनों अभेद है, प्रमाण और प्रमाण का फल, तो प्रमाण का मामला भी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रमाणांतराद अव्यावृत्या, तो फिर वो प्रमाणांतर से भिन्न कैसे है, और प्रमाणांतर तो छोड़ो, अप्रमाण से भी वो भिन्न कैसे है। क्या बोला? प्रमाणांतर जो है, प्रमाणांतर दो होते हैं, कौन कौन से बताओ? प्रमाणांतर, प्रमाण से प्रमाणांतर, कौन सी चीजें हैं प्रमाणांतर? प्रमाणांतर माने जैसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हैं, तो जो परोक्ष प्रमाण है वो प्रमाणांतर है, ठीक है। दूसरा अप्रमाण जो तुम कह रहे हो ना, अप्रमाण भी प्रमाणांतर है, तो फिर वो जो है प्रमाणांतर से भी उसकी भिन्नता, प्रमाणांतर अव्यावृत्या, तो फल से जैसे अव्यावृत्ति है, फल से जैसे अभिन्न है, ऐसे वो प्रमाणांतर से भी अभिन्न होगा, और प्रमाणांतर से अभिन्न होगा तो फिर अप्रमाण में और प्रमाण में क्या अंतर रह गया, अप्रमाणत्वस्य। और इसकी टीका में उन्होंने ये लिख दिया कि अत्रापि प्राक्तन्येव प्रक्रिया योजनीया, जो पिछले सूत्रों में हमने जैसे समझाया है ऐसे यहां भी तुम समझ लेना। हाँ, फलांतर की कल्पना जैसे निरस्त हो जाती है, ऐसे प्रमाणांतर की कल्पना भी निरस्त हो जाती है यदि उसको सर्वथा अभेद मानते हैं तो। अब इसके बाद में सूत्र आ रहा है, अभेद पक्षम निराकृत्य आचार्य उपसंहरति तस्माद वास्तवो भेदः, इसलिए वास्तव में उनमें भेद है। अब भेद है, वास्तव में भेद है का मतलब यहां पर कथनचित माने क्या सर्वथा माने? अब कह रहे हैं वास्तव में भेद है, अभेद का खंडन किया और वास्तव में भेद है का समर्थन किया, तो आपको आपत्ति हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो भेद पक्ष जो है वो सर्वथा वाला है, माने सर्वथा भेद है। तो उसके लिए अब अगले सूत्र में उस सर्वथा भेद ना मान लो आप, उसका निराकरण कर रहे हैं। भेदे तु आत्मांतरवद तद अनुपत्ति, भेद यदि आप सर्वथा मानोगे तो जैसे दो आत्माओं में भेद है, आत्मांतरवत, दो आत्मांतर से आत्मा का भेद है, जैसे
भेदेतु आत्मांतरवत तद अनुपत्ति, आत्मांतर सिद्ध हो जाएगा। दो आत्माएं जैसे भिन्न है ऐसी प्रमाण और प्रमाण का फल भी भिन्न सिद्ध हो जाएगा, और ऐसा सिद्ध होने पर वो तो कोई व्यवस्था बनेगी नहीं। तद अनुपत्ति माने ऐसा तो माना नहीं जा सकता, सर्वथा भेद भी नहीं माना जा सकता। जबकि ऊपर ऐसा कह दिया तस्माद् वास्तवो भेदः या तो इसको ऐसा भी उस अन्य पक्ष की ओर भी ले जाया जा सकता है कि अन्य मती ने ये कहा इसलिए तो हम कहते हैं क्या कि भाई भेद है उनमें, अभेद में दिक्कत हमने दिखाई, तो वो जो है जो भेद वाला था वो बड़ा खुश हो गया और वो खड़ा होकर के बोलने लगा हाँ इसलिए तो हम कहते हैं कि वास्तव में भेद है। तो आचार्य ने उसका भी खंडन किया, ऐसा भी कह सकते हो आप। वो टीका में तो है वैसा, लेकिन हम ये कह रहे आप दूसरा उत्थानिका बना लो ऐसी या इसमें देखो इसमें क्या लिखा 70 वाला है ना। इस प्रकार अभेद पक्ष का निराकरण करके आचार्य उपयुक्त कथन का उपसार करते हैं। इसलिए प्रमाण और फल में वास्तविक भेद है। कल्पना से प्रमाण और फल का भेद नहीं मानना चाहिए, किंतु वास्तविक असल में वो जो कल्पना शब्द था ना, वो ये बोला था आप कल्पना कर लो, भेद की कल्पना कर लो, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि भेद की कल्पना नहीं, हम वास्तविकता में मानेंगे भेद उनका, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता कथनचित भेद और कथनचित अभेद में है। समझे आप? मेरी कहना ये है कि ये सब हम जो है ना बुद्धि, आप बोलो साहब बुद्धि में आप ऐसा रख लो, ये अन्यमति बहुत ऐसा करते हैं, सांख्यमति, वेदांती, बौद्ध, ये लोग ये जो कहते हैं कि जो कुछ बात उनके गड़बड़ होती है ना, तो हम लोगों ने जैसे एक व्यवहार न्याय का खाता खोल रखा है कि थोड़ा सा उसमें डाल देंगे व्यवहार न्याय से ऐसा कहा जाता है, व्यवहार न्याय से ऐसा कहा जाता है। ऐसा उनने किसका खाता खोल रखा है? बुद्धि। माने आप बुद्धि में ऐसा कर सकते हो, बुद्धि में आप ऐसा सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, उसकी कोई बात नहीं है। खंडन कैसे किया जाएगा? जैसे वो ये बोलता हम तो सामान्यवादी हैं, तो हम बोल रहे साहब तुम विशेष का खंडन कैसे करते हो? आप तो सामान्यवादी हो, आपको विशेष दिखता है जो खंडन कर रहे हो तुम? तो बोलते हैं हाँ नहीं, हम विशेष को कल्पना में खड़ा करते हैं और उसके बाद उसका निषेध करते हैं। देखो ये बनती नहीं है बात। जैसे हम बोलें कि साहब बंध्या का पुत्र होता है क्या? निषेध करो बंध्या के पुत्र का। अरे भाई साहब जब होता ही नहीं है बंध्या का पुत्र तो आप कैसे निषेध करें? तो बोले नहीं कल्पना कल्पना में खड़े करो, आप पहले जो है खड़ा करो कि बंध्या का पुत्र होता है और उसके बाद में बोलो साहब कैसे हो सकता है। तो फिर खड़ा ही क्यों किया जब कैसे हो सकता है कहना था तुम्हारे को, तुमको निषेध ही करना था, तो तुमने पहले से उसको क्यों खड़ा किया? बंध्या का पुत्र, अच्छा बताओ बंध्या का पुत्र, बंध्या का पुत्र, बंध्या का पुत्र होता है क्या? होता नहीं है, वो तो हमको भी मालूम है लेकिन आप अपनी मान्यता में खड़ा करो। बंध्या किसको बोलते हैं भाई साहब? अब पहले तो खड़ा करवा दिया, अब बोलते बंध्या किसको बोलते हैं? जिसके पुत्र ना हो सके। तो फिर बंध्या का पुत्र हो सकता है? तो मैं तो वैसे ही नहीं मान रहा था, तुमने ही खड़ा करवाया, अब तुम खुद ही निषेध कर रहे हो ठीक है चलो। भेदेतु आत्मांतरवत तद अनुपत्ति समवाये अति प्रसंग। अब वो कह रहा है कि भेद तो वास्तविक है, समझ गए, लेकिन वो भेद में आप समवाय से उनको जोड़ लो। किस किस को? प्रमाण को और प्रमाण के फल को समवाय से जोड़ लो। ये जितने भेदवादी है ना, अब इनको जैसे व्यवहार से अपन ने करा काम, हमारा तो एक व्यवहार ने का एक खाता है, अपेक्षावाद है, लेकिन उनके यहाँ पर कुछ नहीं है, तो उनने कोई ऐसी चीज तत्व खड़ा किया, समवाय नाम का तत्व खड़ा किया, समवाय नाम का पदार्थ खड़ा किया। पदार्थ योग लोगों ने माना कि नहीं? वैशेषिकों ने माना, योगों ने नहीं माना अपन ने सिद्ध हो गया था अलग अलग है, योग भी अलग है, नैयायिक अलग है और वैशेषिक अलग है, दोनों को मिला करके एक मत करो। वो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन आप उनको दर्शन तो अलग मानो, उनका बेचारे का सत्यानाश कर दिया आपने। तो बोले साहब दोनों को मिला करके ही है। सुन, हाँ क्या अब देखो, अब इनका जो योग है ना, वो नैयायिक भी नहीं रहा और वैशेषिक भी नहीं रहा, अब सांख्यों से जोड़ लिया इनने। नहीं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो उस सर्वथावाद का खंडन कर रहा हूं। मुझे कोई है, सही बात बोल रहे हो, बहुत सी बात नहीं। सुनो मैं क्या बोलता हूं, आप जब डीप स्टडी करोगे ना, आपको बहुत अच्छी बातें मिलेंगी, आपको बहुत माने निष्कर्ष बड़े प्यारे निकलेंगे। सांख्यवादी को तो ऐसा माना गया, जब ईश्वरवादियों ने ये सांख्यवादियों को आउट किया, ऐसा कथन मिलता है। क्या बोला? क्योंकि ये सांख्यवादी ने, उसने 25 तत्व मान लिए थे, इसने सब ये मान लिया, तो अब ये एक तरफ ईश्वर को भी मान रहा है, एक दूसरी तरफ प्रकृति को मान रहा है, तीसरी फिर वो प्रकृति से पूरी दुनिया उसने खड़ी कर दी, तो ये प्रकृतिवादी हो गया। वास्तव में ये पुरुषवादी नहीं है, ये प्रकृतिवादी तत्व है, प्रकृतिवादी दर्शन है। तो जो वेदांती कहें, जो ईश्वरवादी थे, उनको इससे बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने, जैसे हमको इन लोगों ने निकाला कर दिया ना बाहर कि ये लोग जो है सोनगढ़ी है या ये जो भी कुछ कह करके, तो ऐसे ही उनको बाहर कर दिया था। वैदिकों ने सांख्यों को बाहर कर दिया था, निगुरा 5वें अध्याय वाला, छठे, ठीक है। तो समवाय से यदि हम जोड़ना चाहें तो बोले यार ये कोई बात नहीं हो, अति प्रसंग। तो फिर ये तो जो है वस्तु स्वरूप, वस्तु स्थिति में मान लो तो क्या दिक्कत है तुम्हारे को? जबरदस्ती का तुम पहले अलग अलग करोगे, फिर उनको जोड़ने के लिए एक एडहेसिव लेके आओगे, तो ऐसे कथनचित क्यों नहीं मान लेते हो? ऐसा इदानीम स्वपर पक्ष साधन दूषण व्यवस्थाम उपदर्शयति। क्या बोल रही है? स्वपर पक्ष साधन दूषण, अपने पक्ष का साधन करने वाली व्यवस्था और पर पक्ष में दूषण देने वाली व्यवस्था को उपदर्शयति। अब ये बता रहे हैं, फाइनल टच दिया जा रहा है। प्रमाण तदाभासौ दुष्टतया उद्भावितौ परिहत अपरिहर्त दोषौ वादिनः साधन तदाभासौ प्रतिवादिनो दूषण भूषणे च। वो ये कह रहे हैं कि प्रमाण और उसके प्रमाण और तदाभास में, प्रमाण और तदाभास में ये अलग अलग हैं। प्रमाण और प्रमाणाभास में आप ऐसा समझिए, ये मतलब इसका विषयाभास से अब लेना देना नहीं है, विषयाभास का विषय पूरा हो गया। अब ये विषय काय का चल रहा है? प्रमाण, निष्कर्ष दे रहे हैं। प्रमाण की जो चर्चा अपन ने करी थी पहले दूसरे तीसरे अध्याय तक, और यहाँ पर जो हमने प्रमाणाभास की चर्चा करी, और उसमें विषयाभास भी आ गया, समझ लो फलाभास भी आ गया। तो ये प्रमाण और प्रमाणाभास, प्रमाणाभासौ मैंने प्रमाण और प्रमाणाभास में दुष्टतया उद्भावितौ, माने इनमें जो हमने अंतर बताया। अब जो तुम क्या कह रहे हो, दुष्टतया उद्भावितौ परिहृत अपरिहृत दोषौ, माने परिहार करने योग्य दोष और अपरिहृत दोषौ, अपरिहार करने योग्य दोष। इसकी हिंदी पढ़ो, समझ में आएगा थोड़ा सा, मेरे को कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। देखो, अब आचार्यवाद यही है ना, अब आचार्यवाद अर्थात शास्त्र के समय, शास्त्रार्थ के समय अपने पक्ष के साधन की और पर पक्ष में दूषण देने की व्यवस्था को बतलाते हैं। मैंने आपको क्या जब वाद करते समय किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं वादी के द्वारा प्रयुक्त प्रमाण और प्रमाणाभास प्रतिवादी के द्वारा दोष रूप से उद्भावित किए जाने पर,
माने जो प्रमाण और प्रमाणाभास बताए ना हमने, इन प्रमाण और प्रमाणाभास दोनों में, इन दोनों में जो प्रतिवादी है वो दुष्टतया उद्भावित दोष, माने वो क्या करेगा कि तुम्हारे प्रमाण में ये दोष आता है, तुम्हारे प्रमाण, अरे प्रमाण के दोष तो छोड़ो, प्रमाणाभास में भी वो बताता है कि तुम्हारा प्रमाणाभास भी नहीं बनता। अब वो कोई कहे कि साहब वो प्रमाणाभास में दोष बता रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, प्रमाणाभास में तो दोष होता ही है, तभी तो प्रमाणाभास। सुन मैं क्या बता रहा हूं, आप समझे मेरी बात। प्रमाणाभास में कोई दोष बताए तो सही है क्या गलत है, बताओ। प्रमाणाभास में दोष बताए वो भी गलत है, प्रमाणाभास तो दोष वाला ही है, तभी तो दोष बता रहा है। तो प्रमाणाभास के दोष नहीं है ये प्रमाणाभास को के स्वरूप के दोष हैं। माने प्रमाणाभास का जो स्वरूप हमारे आचार्यों ने बताया है उसमें कोई स्वरूप में दूषण बताए कि नहीं, प्रमाणाभास का ये स्वरूप नहीं है, प्रमाणाभास का स्वरूप तो ये है, तो वो दूषण की बात है। प्रमाणाभास तो दूषण वाला ही होता है, वो प्रमाणाभास के दूषण की बात नहीं है, प्रमाणाभास के स्वरूप में दूषण देने की बात है। तो ये कह रहे हैं कि वादी के द्वारा प्रयुक्त प्रमाण और प्रमाणाभास प्रतिवादी के द्वारा दोष रूप से उद्भावित किए जाने पर वो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाए, हमारे द्वारा बताए हुए वचनों में क्वेश्चन मार्क लगाए। वादी से परिहृत दोष वाले रहते हैं क्या, वादिनः परिहृत अपरिहृत दोषों, उसमें जो परिहृत दोष वाले हैं वो वादी हैं ऐसा, और अपरिहृत दोष वाले हैं वो प्रतिवादी हैं ऐसा। जो दोष का परिहार करते हैं वो वादी हैं, नहीं सूत्र से अर्थ निकलना चाहिए ना। वादी से परिहृत दोष वाले रहते हैं कहने पर वादी से परिहृत दोष वाले रहते हैं कौन, सुन मैं इसी में से तो निकाल पहले, उसमें से नहीं निकले तो फिर नीचे चलेंगे। अपने संस्कृत में नहीं निकला तो अब अपन उसके सूत्र अर्थ में आ रहे, अब उसमें भी नहीं निकलेगा तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश तो मूल में ही करनी चाहिए। परिहृत दोष वाले रहते हैं, देखो उद्भावित किए जाने पर वादी से परिहृत दोष वाले रहते हैं, तो वे वादी के लिए साधन और साधना भास हैं और प्रतिवादी के लिए दूषण और भूषण है। तो अगर वादी उनका परिहार कर देगा, नहीं परिहार नहीं कर पाएगा। अगर जो उसने दोष लगाया प्रतिवादी ने उसका परिहार कर देगा, तो वादी ने परिहार कर दिया और उसके लिए भी दूषण बन जाएंगे प्रतिवादी के लिए। अगर वो उसका परिहार नहीं कर पाया तो फिर वो उसके लिए, तो फिर इसमें जो है ना वादी से परिहृत दोष वाले रहते हैं ये नहीं होना था। नहीं देखो प्रमाणाभास प्रतिवादी के द्वारा दोष रूप से उद्भावित किए जाने पर वादी से परिहृत दोष वाले रहते हैं, या इसमें भी दोनों आना था, वादी से परिहृत अथवा अपरिहृत दोष वाले रहते हैं, तो वे साधन और साधनावास हैं। माने यदि वादी उनका परिहार करता है ना, सुनो इसमें एक लाइन का अर्थ छूट रहा है, सूत्र परिहृत अपरिहृत दोषौ कह रहे हैं ना जो ऊपर संस्कृत में, तो वो परिहृत तो अकेला लिया इनने, परिहृत दोष वाले रहते हैं, अपरिहृत दोषौ उसका क्या अर्थ निकाला, तो यह है कि अगर वादी उनका परिहार नहीं कर पाएगा, तो ये लिखा नहीं ना इसमें, ये कहां लिखा है, वही मैं बोल रहा हूं, ये छूट रहा है उसमें। वो सही बोल रहे हो तुम, वो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इसमें वो छूट रहा है। परिहृत यदि वादी उन दोषों का परिहार कर देता है, प्रतिवादी के द्वारा उद्भावित दोषौ, यदि प्रतिवादी के द्वारा उठाए गए दोषों का वादी परिहार कर देता है तो वो वादी के लिए भूषण हो जाएगा, प्रतिवादी के लिए दूषण हो जाएगा। अथवा उल्टा हो जाए तो वो वादी जो है उसने जो दोष दिए हमारे प्रमाण और प्रमाणाभास में, तो वो हम उसके दोषों को दूर नहीं कर पाए, तो जो है उसके लिए भूषण बन जाएगा, हमारे लिए दूषण बन जाएगा। ये है मतलब कौन हारा कौन जीता ये बता रहे हैं ये हाँ, परिहृत यदि कर दोगे तो तुम्हारे लिए साधन बन गया, और यदि परिहार नहीं करते हो
तो तदाभास बन जाएगा, माने तुम्हारा साधनाभास बन जाएगा। माने इसमें दो चीजें आना चाहिए, दूषण भूषण की भी आना चाहिए चर्चा, और साधन और साधनाभास की भी बात आनी चाहिए। तो इन्होंने, अपन ने सिर्फ दूषण भूषण की बात करी थी, इन्होंने साधन और साधनाभास की भी बात को समझाया, बहुत अच्छा। अब देखो, अब इसकी टीका पढ़ते हैं अपन। वादिना प्रमाणम उपन्यस्तम, अब एक माने उसको डिटेल में एक एक बात को समझा रहे हैं। वादी के द्वारा प्रमाणम उपन्यस्तम, प्रमाण कहा गया, माने उसने अपना प्रमाण का पक्ष प्रस्तुत किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमाण, वादी से पूछा, तो वादी ने अपना प्रमाण की बात रखी। तच्च प्रतिवादना दुष्टतया उद्भावितम, दुष्टतया उद्भावितम का क्या मतलब है मालूम, बताओ। दुष्टतया माने वो बड़ा नाराज हो गया, तो ये जो है ये उसकी गलती है। मैं यही कह रहा हूं, यहां पर दुष्टता, दुष्ट शब्द जो है ना वो दुष्ट का प्रतीक नहीं है। दुष्ट का मतलब ये है, वो ये कह रहा है प्रतिवादी, यहां पर आप वादी से राग मत करो, प्रतिवादी से द्वेष मत करो। मैंने प्रतिवादी कोई अन्य मती है और वादी हम हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। वो भी वादी बन सकता है, आप प्रतिवादी बन सकते हो, तो फिर उस समय क्या बोलोगे, तुम दुष्टतया उद्भावित हो, तुम उसके प्रमाण में तुम जबरदस्ती दोष बता रहे हो, ऐसा नहीं। दुष्टतया उद्भावित का मतलब ये है कि उसमें किसी प्रकार का दोष बताने पर, दोष बताने का नाम है दुष्टतया उद्भावित। दुष्टतया का मतलब दुष्ट आदमी है, दुष्टता का प्रदर्शन कर रहा है, ये नहीं है अर्थ। लेकिन एक्चुअल में तो निंदा कोई करेगा तो सामान्य रूप से तो लोक में निंदा करने वाले को हम दुष्ट कहते हैं, ये बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा दुष्ट है। लेकिन वो कोई भला आदमी भी तो हो सकता है, हमारा हितैषी भी तो हो सकता है। मैंने मेरी कोई गलती बताए तो वो जरूरी है वो दुष्ट ही होगा, मेरी गलती बताने वाला दुष्ट ही होगा। मेरा गुरु भी तो मेरे दोष बताएगा, मेरा हितैषी भी तो मेरे दोष बताएगा, मेरे माता पिता भी तो मेरे दोष बताएंगे, तो वो क्या मेरे शत्रु हैं? इसलिए दुष्ट का अर्थ जो है, दुष्ट का अर्थ दुष्ट नहीं है जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है। दुष्ट का अर्थ दोष बताने वाला। दोष बताने वाला बहुत हितैषी हो सकता है आपका, ऐसा समझ लो। अब आपका फिर भाई साहब वो दोष बता रहा है तो या तो अपना दोष निकाल दो तो तुम सज्जन बन जाओगे। दोष निकाल दो माने जो आप में यदि है गलती तो वो निकाल दो, अथवा ये सिद्ध कर दो कि ये दोष हमारे में नहीं है। आपने कहा कि साहब आप बहुत खराब आदमी हो, तो भैया बता मैं क्या खराब, मैंने क्या गलती करी? बोले आप उसके साथ में लड़ रहे थे, उस दिन मैंने देखा साक्षात तुम उससे लड़ रहे थे। तुमको मालूम है मैं उससे क्या कह रहा था और किससे कह रहा था? वो जो है कौन सा वो धारा रहती है, वो हत्या की धारा रहती है जो 302, वो जिससे मैं बात कर रहा था ना वो 302 की धारा वाला था। 10 को निपटा चुका था अभी तक के, मैं उसको समझा रहा था। तो इतने जोर जोर के क्यों समझा रहे थे? अच्छा, तो वो सीधे से समझ जाता 302 वाला मैंने जब उसको ये बताया कि साहब वो 302 वाला था, हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, तुम सही कर रहे थे, तुम सही कर रहे थे, तुम सही कर रहे थे। अरे अभी तो तुम कह रहे थे, तुम बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तुम ऐसा गलत कर रहे थे समझ में आया? मतलब कौन सी चीज किस रेफरेंस में है वो उसको जाने बिना आप उसको सही गलत नहीं कह सकते। तो आपकी गलती कोई बताता है तो या तो वो गलत हो सकता है या आप गलत हो सकते हो। वो गलत है तो आप सिद्ध कर दो, और यदि आप गलत हो तो उसका स्वीकार करके अपने दोष का निराकरण कर लो, सबसे बढ़िया उपाय है। लेकिन जरूरी नहीं है आपने मेरा दोष बताया तो मैं वो दोष निकाल दूं। कोई ये कहे, सुनना, कोई ये कहे पंडित जी आप जो है ना बहुत तर्क करते हो, प्रवचन में बहुत तर्क करते हो, तो क्या करें भैया क्या करें? तर्क नहीं करें, मैंने तर्क से नहीं समझा है। आप बहुत युक्तियां देते हो, तो युक्तियां देना कोई गलत बात है? आप समझे? मतलब कभी कभी
अच्छी चीज को भी गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब वो गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी प्रस्तुति गलत है, वो गलत है, या फिर तुम हमेशा कोई भी अपने को गलती बताए, साहब अपने को तो मानना है, तो तेरी अच्छाई को भी कोई गलती करके बताएगा, गलती के नाम से बताएगा, तो तू अपनी अच्छाई भी छोड़ देगा। तो इसलिए बुद्धि, विवेक, न्याय सब बात होना चाहिए। वादिना, अब देखो फिर से अपन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा विषय आया ये। वादिना प्रमाणम उपन्यस्तम, वादी के द्वारा प्रमाण कहा गया। तच्च प्रतिवादिना दुष्टतया उद्भावितम, उसने उसमें दोष निकाले, बस इतना अर्थ है। दुष्टतया उद्भावितम, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया है, उसने दोष निकाले। पुनर्वादिना परिहृतम, और वादी ने उसका परिहार कर दिया। देखो शॉर्ट में तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं ना, तो अच्छा निकल रहा है अर्थ। तदेव तस्य साधनम भवति, यदि उसने उसका परिहार कर दिया तो वो उसका साधन बन गया। जो उसने परिहार किया ना, तो वो परिहार करना उसके लिए साधन बन गया। और प्रतिवादिनश्च दूषणमिति, और प्रतिवादी मुंह लटका के रह गया, अरे यार मैंने इतनी बड़ी गलती निकाली और इनने तो ऐसे ही निकाल दी, मैंने उसका निराकरण कर दिया, तो वो बेचारे का दूषण बन गया। यदा तु वादिना प्रमाणाभासम उक्तम, इसी प्रकार से जब वादी के द्वारा प्रमाणाभास कहा गया, उसका प्रमाणाभास का स्वरूप, तो प्रतिवादिना तथैव उद्भावितम, तथैव माने दुष्टतया, वो जो ऊपर कहा था ना, दुष्टतया का मतलब क्या, उसने उसमें दोष बताए। वादिना च अपरिहृतम, और वादी ने उसका परिहार नहीं कर पाया। ऊपर अलग ढंग से व्याख्या थी, यहां पर थोड़े दूसरे ढंग से व्याख्या की। वादिना अपरिहृतम, वादी उसका परिहार नहीं कर पाया। तदा तदवादिनः साधनाभासो भवति, तो फिर वादी के लिए ये साधनाभास बन गया। और प्रतिवादिनश्च भूषणम भवति, और प्रतिवादी के लिए भूषण बन गया, माने उसकी जीत हो गई इति, ऐसा समझ लो। अब ये सूत्र का अर्थ आप निकाल सकते हो। परिहृत, अपरिहृत दोषौ, परिहृत माने परिहार किया उसने, मतलब ये आपको संस्कृत भी सही ढंग से आनी चाहिए, तो उसका आपको वो कौन सा प्रत्यय लगा है, उसका क्या मीनिंग निकलेगा, वो उससे आप निकालोगे तो अच्छे से निकल जाएगा। संभवद अन्यद विचारणीयम देखो न्याय ग्रंथ है ये, न्याय ग्रंथ है। वो ये कह रहे हैं कि साहब इसमें तो बहुत सारी बातें छूट गई, आपने वो तो बताया नहीं, वो तो बताया नहीं, वो तो बताया नहीं। तो आचार्य कह दे रहे हैं खुद अपनी तरफ से, माणिक्य नंदी, संभवत और कोई विशेष बात देव के माध्यम से जो बताई गई थी, देव माने अकलंग देव ने बताई थी, उनने बताई थी, उनने बताई थी, बड़े बड़े आचार्यों ने बताई थी, और वो हमारे से यदि छूट गई हो तो उनका भी विचार करना मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देख इतने बढ़िया ये अंत में लघुता का प्रदर्शन उन्होंने अपना किया। इस प्रकार से ये ग्रंथ अपना यहाँ पर पूरा होता है। और देखो इसमें क्या क्या बताया है। अच्छा ये नए बता दिए, अरे वाह, समविरूढ़ आ रहा है, वाह। संग्रह ग्रहित भेद को, ये काय के लिए न्याय लिया है भैया ये? और भी विचार करने योग्य बातें हैं। तो बोले वो अब सिद्धांत की बातें थी, माने ये तो न्याय की बातें थी, और सिद्धांत की जो बातें हैं, जो समझ लो नयों के द्वारा वस्तु के स्वरूप को जानना वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। तो उनमें से इन्होंने एक विशेष बात, अपेक्षावाद, जो अन्य दर्शनों में और हमारे में विशेष रूप से अंतर है, कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपेक्षा को, नए को मानते नहीं हैं, और हमारी सबसे बड़ी समझ लो पूंजी है, और वो है हमारा स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब नयवाद, स्यादवाद का मतलब नयवाद भी होता है। स्यादवाद ऐसा शब्द है कि इसका अर्थ नयवाद भी होता है और प्रमाणवाद भी होता है। क्या बोला? स्याद का अर्थ नय भी होता है और प्रमाण भी होता है। हाँ, और जो है ना स्यात, स्यात शब्द जो है ना, ये निपात बोलते हैं ना, निपात है ये। तो इसका अर्थ जो है, स्यात का अर्थ अनेकांत भी होता है, और स्यात का अर्थ कथनचित एकांत भी होता है।
तो इसलिए जो है इसकी बने बड़ा स्पेक्ट्रम है, बड़ी, इसलिए स्यादवाद में जो पूरा जिनवाणी का कथन है, प्रमाण रूप हो अथवा नए रूप हो, ये संपूर्ण मिलाकर के स्यादवाद के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें उन्होंने जो अपना तत्वार सूत्र का आखिरी पहले अध्याय का 33वां सूत्र है उसको इन्होंने बता दिया, आप इसको देख लेना। ठीक है, चलो भैया बताओ, अब तुम्हारा एक आध प्रश्न और ले लेते हैं। सर्वार सिद्धि का बोल रहे हैं कुछ। सुबह चल तो रहा है राजा, पहले अध्याय का, अच्छा पांचवें अध्याय का, 5वें अध्याय का 26वां सूत्र इनको समझना चाहते हैं। पहले मैं 25वां सूत्र समझा देता हूं, मेरे को तो थोड़ी सी आ जाऊं ना, मैं पहुंच जाऊं वहां तक। देखो 23वां सूत्र कह रहा है स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल होता है। फिर 24वें सूत्र ने कहा कि इसके जो दो भेद हैं अण्वय स्कंधाश्च, वो आया क्या इसमें? आगे आएगा। तो इसमें जो है इनने पुद्गल के विकार बताए, ये जो भेद बता रहे हैं ना इसमें, बंद शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया अत्वोद्योतवंतश्च, इसमें क्यों ये सूत्र को पहले लेना था कि बाद में लेना था? अण्वय स्कंधाश्च, तो ये स्कंध के भेद है ना ये सब, तो फिर इनको स्कंध के भेद तो बाद में बताने थे, जब भेद बता देते अणु और स्कंध दो प्रकार का पुद्गल होता है। समझे मेरी बात? तो ये सूत्र पहले आ रहा है और उसके बाद में आ रहा है अण्वय स्कंधाश्च। तो सामान्य पर्याय है तो स्कंध की, ये कोई नहीं, मैं बोल रहा हूं ये सारी पर्याय स्कंध की हैं। ये कोई अणु की इसमें एक भी पर्याय हो तो बता दो, 10 पर्यायों में शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया आतप उद्योत। फिर भी ये सूत्र इसी जगह पर सही है, स्कंद के भेद बता रहा है, फिर भी ये सूत्र यहीं पर सही है। क्यों? इसका अर्थ ये है कि आप जो है ना, उन्होंने स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला, ये बता करके पुद्गल के पहले तो सूत्र आया उनका, क्या आया था? यही है, पहला सूत्र आया उनका स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला। इसमें उन्होंने पुद्गल के गुण बताए, और शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य इसमें उन्होंने पुद्गल की पर्याय बताई। क्या बोला? गुण बताए और पर्याय बताई, और पर्याय के माध्यम से हमको ये सब बताए। तो अब प्रश्न खड़ा हुआ कि ये जो आप बता रहे हो शब्द बंद सूक्ष्म, ये सब पुद्गल हैं, ये पुद्गल हैं? बोले नहीं भैया, ये सब पुद्गल तो हैं, लेकिन वो जो इनका एक सूक्ष्म टुकड़े करेंगे हम, और जो उसमें सूक्ष्म परमाणु निकलेगा, वो परमाणु भी पुद्गल है। पुद्गल अकेला ये नहीं है शब्द बंद सूक्ष्म, उसके दो भेद हैं पुद्गल के, अण्वः स्कंधाश्च। मतलब उन्होंने उसको एक लिंक किया। प्रश्न खड़ा होने को तो जगह दो, ये अण्वय स्कंधाश्च भेद क्यों बता रहे हो? क्योंकि हमने बता दी उसकी सब स्कंधों की पर्याय। तो बोले साहब यही पुद्गल हैं क्या? बोले नहीं, पुद्गल तो जो है वो अणु हैं, वो भी पुद्गल हैं। और एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें जो पंचास्तिकाय में पुद्गल जो है वो अस्तिकाय है क्या अनस्तिकाय? तो मेरा प्रश्न यही तो है। तो सुनो तो सही, हाँ ठीक है, मूल पुद्गल जो है वो अणु है क्या कि स्कंध है? अणु है। तो जब अणु मूल पुद्गल है तो अस्तिकाय में उसको उपचार से मानना था। अस्तिकाय क्यों माना? उपचार से नहीं माना अस्तिकाय भाई साहब, प्योर अस्तिकाय माना है। एक शब्द बता दो मेरे को कहीं पर कि उसको उपचार से अस्तिकाय माना हो तो। क्या उपचार से इसको नहीं, ठीक है, मैं हो सकता है बताना मेरे को वो कहाँ क्या लिखा है, उसको अपन पढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पुद्गल की ये जो अवस्था है, स्कंध रूप अवस्था, ये स्कंध रूप अवस्था भी वो उसके स्वरूप में है। आप जैसे उसको अस्तिकाय उपचार से कह रहे हो, लेकिन जवाब उसका ये है
कि उसमें स्कंध रूप होने की शक्ति है। अच्छा एक बात बताओ, परमाणु अस्थिकाय है क्या? नहीं। पुद्गल द्रव्य तो छोड़ो, स्कंध को छोड़ो, परमाणु अस्थिकाय है क्या? नहीं। परमाणु भी अस्थिकाय है। वाय? क्योंकि उसमें स्कंध होने की शक्ति है। हम तो अंदर की शक्ति से बात कर रहे हैं। शक्ति को कैसे खत्म कर दोगे? उसमें शक्ति है स्कंद रूप होने की। एक मतलब ये मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात इतनी प्रभावी है पुद्गल के दृष्टि से, इतनी प्रभावी मानी जा रही है कि इन्होंने 5 अस्थिकाय में उसको स्थान दिया बाकायदा। अजीव काया धर्माकाश पुद्गला। अजीव काया माने अजीव रूप जो अस्थिकाय हैं वो धर्म अधर्म आकाश और काल, आकाश और पुद्गल हैं। और फिर बाद में लिख रहे हैं जीवाश्च। जीवाश्च माने जीव भी अस्थिकाय है। क्यों? क्योंकि वो अजीव काया में बताए थे ना, तो अजीव काया में तो ये बता दिया और बाद में फिर जीव को भी अस्थिकाय कहा उन्होंने। मतलब मेरा ये कहना है कि अस्थिका, ये जो पुद्गल का ये जो धर्म है ये उसके स्वरूप में है। और दूसरी बात ये है कि लौकिक दृष्टि से हम देखें तो लोक में उसका अस्थिकायत्व ही पसरा हुआ है। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया, ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 10 पर्यायों में सब आ जाएगा। 10 पर्याय जो है ना, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य में सब आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा पुद्गल का, सब आ गया। और इसके अलावा दुनिया में है क्या? परमाणु का आपको क्या उपयोग है? वो परमाणु बम के अलावा परमाणु का आपको क्या उपयोग है? आपको जो उपयोग है, उपयोग जो है ना, आपको तो स्कंद अवस्था ही उपयोगी है, प्रयोजनभूत है। तो वो जो दृष्टि है वो इसलिए प्रभावी रही अस्थिकाय मानने के पीछे। ठीक है, चलो ये तो हो गया। फिर इसके बाद में इनने अण्वय स्कंधाश्च, ये 2 भेद बता दिए। अणु भी वो है और स्कंध भी वो है। और इसके माध्यम से ये जो मैंने आपको बात बताई ना, अणु क्या बम की, इसमें भी एक तथ्य है, बहुत गहरा तथ्य छिपा हुआ है। ये वैज्ञानिक तथ्य है और इसको जैन दर्शन को इस बात के लिए बहुत बड़ा इनाम देने की आवश्यकता है लौकिक दृष्टि से। किस बात का इनाम देने की? कि पदार्थ जितना जितना सूक्ष्म होता जाता है, जितना जितना सूक्ष्म होता जाता है, उसकी शक्तियां उतनी 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 डेवलप होती जाती हैं। माने और जो पदार्थ को आप जितना 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 एक दूसरे के साथ में अटैच करते जाओ, अटैच करते जाओ, अटैच करते जाओ, आप देखोगे उनकी शक्तियां भी बहुत ही संकुचित होती जा रही हैं। क्यों संकुचित हो रही हैं? वो अटैचमेंट जो है ना, वो उसको कुछ करने नहीं देता है। जब दो का जोड़ा बन गया और मैं कोई काम करने को जाऊं तो ये जो दूसरा है ना, उसको खींचता, अरे कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, और ये जाए तो मैं खींचता हूं। आप अकेले रहो लाइफ में, छोड़ो तो आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन यदि आप एक बार बंध गए तो वो कहीं नहीं जान दे रही तुम्हारे को, फिर नहीं कहीं जान दे रही। अब आपको आप फंसे तो फंसे आप। और ऐसा तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए भी है। वो चाहे बड़ी कल्पना चावला बनने की, बड़ी उछाल क्या बोलते हो, उड़ान करने की वो भी चाहे, तो वो तुम करने दोगे? तुम उसकी टांग खींचोगे? ये स्वरूप है, मतलब ये तो उदाहरण है, लेकिन स्वरूप है ये 2 द्रव्य जब एक उसमें मोह में बंध जाते हैं, मोह में बंध जाते हैं, इससे उन दोनों का नुकसान होता है। दोनों का नुकसान होता है, एक का नहीं, दोनों का नुकसान। ये पुद्गलों में तक हुआ ऐसा। ये पुद्गल जब अकेले थे कितने शक्तिशाली थे। 14 राजू गमन कर जाए अकेला, एक समय में 14 राजू गमन कर जाए। पुद्गल परमाणु की बात है, उसमें द्विअणुक स्कंध की में भी ये ताकत नहीं है। 2 अणुओं से मिला हुआ स्कंध
उसमें भी ये ताकत नहीं है 14 राजू गमन करने की उस स्कंध में, लेकिन करता है एक बार वो भी। कोई द्विअणुक स्कंध माने ऐसा समझ लो कोई जीव है, कोई जीव संसारी जीव, और वो संसारी जीव वहां से निगोद से समझ लो या नित्य निगोद जो नीचे स्थान है वहां से मरे और बिल्कुल सम श्रेणी में ऊपर जाकर के सिद्ध शिला में पैदा हो जाए उसी निगोद अवस्था में तो जो है 14 राजू गमन करेगा कि नहीं एक समय में? अच्छा, वो अकेला गमन करेगा? वो कारमाण वर्गणा बड़ी वो भी सब उसके साथ जाएंगी। अब ये तो मेरी बात को काट दिया मैंने खुद ही। सूक्ष्मता में वो ताकत है, चलो जो भी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अन्वय स्कंधाश्च हो गया। फिर इसके बाद में ये बोले ये साहब ये जो अनुस्कंद बनते हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, ये अनुस्कंद जो बनते हैं ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो बोले भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, माने सामान्य, अभी कोई अणु की बात नहीं है और अभी कोई ये जो सामान्य से स्कंदों की बात भी कह सकते हो आप कि भेद होता है तो भी ये बनते हैं, संघात होता है तो भी ये बनते हैं। आप दोनों को इसमें ऐसा कॉमन लिबरल करके सूत्र में चलना। इस सूत्र में अभी अलग से जो है भेदाद, अकेला भेद होगा तो क्या होगा? तो भेदाद अणु, और जो परमाणु है ये जो स्कंद हैं वो स्कंद तो भेद करने पर भी स्कंद बनते हैं। एक बार भेद करोगे तो अब स्कंद तो इतना बड़ा है तो उसको तो टुकड़े करते जाओगे 50 टुकड़े भी करोगे ना 50 बार तो भी अभी स्कंद ही बना रहे। परमाणु बनने के लिए तो बहुत, उसके लिए तो सतत प्रोसेस होगी। वो भेदात 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 अणु, वो सूत्र है ना, अकेला भेद, उसमें संघात की बात नहीं। फिर उसने कहा भेद से अणु बनते हैं और चाक्षुष कैसे बनते हैं, ये इसका बड़ा विज्ञान है। मैं कह रहा हूं ये सब जो है ये प्रयोगशाला में करने जैसे सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट कह रहा है, सूत्र है ये, मैंने उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है, हमारे भगवान से आया हुआ सूत्र है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि ये सिद्धांत बता रहा है कि कोई स्कंध कब चाक्षुष होता है। चाक्षुष का मतलब अभी दिख नहीं रहा हमारे को, और फिर दिखने लगता है। तो ये दिखने लगने में उन्होंने एक नियम बताया है। वो नियम ये बता रहा है कि भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, जब कोई स्कंध किसी दूसरे से तो टूटता है, भेद दूसरे स्कंध से टूटता है और दूसरे स्कंध से जाकर के जुड़ जाता है, संघात हो जाता है उसका, तो वो जो है तब उसमें चाक्षुष होने की शक्ति बनती है। जैसे वो जो फिल्म निकलती है ना, कहां से, जहां से वो उसका वो हो रहा है प्रसारण, सैटेलाइट, वहां से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, तो वहां से प्रसारण हो रहा है तो वहां से तो उसका उनने प्रसारण किया, माने निकाला अपने से, माने भेद किया उनने, और वो वहां भी नहीं दिख रहा था। और निकलने के बाद में जब आकाश मंडल में वो फिल्में घूमती रहीं और सब कुछ होता रहा, उसके जो भी शेप में है, जो भी आकार प्रकार में है, तब भी वो अचाक्षुष था, हैं। और जब जाकर के वो हमारे टीवी सेट से जुड़ा, जब हमारे वहां से आकर के जुड़ा, वो भेद संघाताभ्याम हो दिखने लगी हमको, वो चाक्षुष हो गया। वो चाक्षुष पहले नहीं था। चाक्षुष क्या, पहले स्कंद तो पुद्गल स्कंद तो तब भी था वो। और सोचो यदि वो पूरी ऐसा वहां से निकलने के तुरंत बाद जब वो पूरे वायुमंडल में फैला है, वहां भी यदि वो चाक्षुष हो आप देखो आकाश में, यहां पर अभी जो है सारे चैनल घूम रहे हैं, सारे चैनल की वो सब घूम रही हैं, और आपका जब आप उसको चालू करते हो, सेट को चालू करते हो, तो वो उसकी जरूरत नहीं है, आप तो यहीं देखो। तो भेद संघाताभ्याम चाक्षुष है। और कौन सा सूत्र है? चलो अब टाइम हो गया तुम्हारे। पहले से स्कंद था, हाँ, बिना भेद होने से पहले ही, तो अब क्यों नहीं चाक्षुष? तो चाक्षुष होने के लिए उसको भेद करना और संघात करना आवश्यक है। और पहले मतलब अब अभी आप चाक्षुष हो तो हो चाक्षुष,
हाँ, उत्पत्ति के समय की बोल रहा हूँ। मतलब पहले से अभी चाक्षुष हैं तो हैं, लेकिन यदि आप अचाक्षुष को चाक्षुष बनाना है तो ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी भेद